स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रूल्स बाय विश्वबोध। आज हम बात करते हैं ई वॉलेट की। ई वॉलेट की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का काम होता है जिसके माध्यम से हम फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं एंड देन जो भी हमारे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड होते हैं तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं वॉलेट में अपना फंड ट्रांसफर करने के साथ साथ उसमें हम अपना फंड जमा भी कर सकते हैं, तो उसमें हम बचा के रखते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं क्रेडिट कार्ड या बैंक की इन्फॉर्मेशन रखने का या कार्ड ले जाने का, इतना नहीं चाहते हो तुम, तो ई वॉलेट के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं हम पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड देन इसमें होता है, इसमें 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्लोज्ड, एक होता है सेमी, एक होता है ओपन ई वॉलेट। तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो इसमें इसमें जो होता है, जो भी अगर शॉपकीपर है, शॉपकीपर जो सेवाएं देता है, ये सेवा प्रदान करता है, वो भी ई वॉलेट के माध्यम से कर सकता है। तो जो शॉपकीपर होता है वो सबसे पहले अपने कस्टमर के बारे में ये जानता है कि ना ये कस्टमर अपने, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ये होता है कि वो अपने कस्टमर को जानता है या नहीं जानता है, उसका जो नंबर है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ई वॉलेट में ये होता है। अब हम बात करते हैं ई वॉलेट की। ई वॉलेट ई वॉलेट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। ई वॉलेट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। ई वॉलेट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। श्योरली ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, फास्ट पासवर्ड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज सिक्योर, इट इज सिक्योर, इट इज सिक्योरली यूजर्स इंफॉर्मेशन को एंड पासवर्ड को पेमेंट मेथड। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई हमारा शॉपकीपर्स है, शॉपकीपर्स जो होता है कुछ भी सेवा को प्रदान या सेवा प्रदान करना चाहता है तो उसके माध्यम से ई वॉलेट के माध्यम से क्या कर सकता है, फंड को ट्रांसफर कर सकता है। शॉपर्स, जो शॉपकीपर होते हैं, शॉपर्स कैन यूज ई वॉलेट, जो यूज करते हैं ई वॉलेट टू बाय गुड्स एंड सर्विस। कोई भी सामान है या सेवा प्रदान करना चाहता है तो ई वॉलेट के माध्यम का यूज करके क्या कर सकता है, वो खरीद सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता है ये। अगर शॉपकीपर है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो हमारा कस्टमर उसका जो नंबर होना चाहिए वो रजिस्टर होना चाहिए। जो फोन नंबर है क्या होना चाहिए, शॉपकीपर्स को मतलब जानता हूँ, नंबर क्या होना चाहिए उसका, रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर होने के बाद ये जो करता है, जो शॉप वाले होते हैं वो कहते हैं KYC, नन योर कस्टमर। सबसे पहले क्या करो, उसके बारे में, जो भी हमारे कस्टमर है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करो। नाउ योर कस्टमर, पहले अपने कस्टमर के बारे में जानो ना। करते हैं जो भी हमारा क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, उसके माध्यम से क्या करते हैं हम ई वॉलेट में अपने, जो हम ई वॉलेट में हम पैसे को कर सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं। तो यू कैन इजिली एंड और ई वॉलेट योर वॉलेट एंड क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या होता है कि जो भी तुम इसमें क्या कर सकते हो, इजिली मनी को ऐड कर सकते हो, मनी को इजिली ऐड मनी योर वॉलेट। तो अपनी वॉलेट में किसके माध्यम से, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के माध्यम से हम इसमें करके रख सकते हैं। अब इसमें हम डेटा को, जो हमारा फंड होता है, फंड को ट्रांसफर करने का काम करता है, फंड को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इसमें जो होता है, जो हमारे कार्ड होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया या डेबिट कार्ड हो गया, उसमें तो हम फिजिकली रूप से कार्ड का यूज करते हैं, स्विप करके तब हम उसमें करते हैं। लेकिन हम बिना अपना कार्ड ना ले जाए, ना क्रेडिट कार्ड ले ना डेबिट कार्ड, तो अपने फोन से ही हमारे जो फोन का सिस्टम, कंप्यूटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसकी आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें यह है, ई वॉलेट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट इज सिक्योरली स्टोर पेमेंट। हम
इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। शॉप अगर मान लो कोई जो हमारा शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो अगर कुछ सेवा या गुड्स जो भी सामान है वो प्राप्त करना चाहता है, तो ई वॉलेट से उसको फंड ट्रांसफर कर सकता है। अब हम शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उसके पहले क्या होना चाहिए, जो हमारा रजिस्टर है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सबसे पहले कस्टमर का। और जो वो दुकानदार है वो कहते हैं, जो भी बैंकिंग है वो कहती है कि सबसे पहले अपने कस्टमर को जानो, नाउ योर कस्टमर, ये सबसे पहले ये होती है, नाउ योर कस्टमर। अब फंड को हम ट्रांसफर इजीली हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास यू हैव नो टाइम, तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है तो बैंक इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड के वगैरह में जानने का, तो इसकी ई वॉलेट के माध्यम से हम डेटा को ट्रांसफर आसानी से हम कर सकते हैं। अब इसके जानते हैं ई वॉलेट के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ई वॉलेट। इसमें क्या होता है, एक होता है क्लोज ई वॉलेट, एक होता है सेमी, एक होता है ओपन। ये तीन होता है ई वॉलेट, और इसको हम बैंकिंग ई वॉलेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोज ई वॉलेट में क्या होता है कि जैसे हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, मान लो एक यूजर यहाँ पर है, एक कस्टमर यहाँ पर है, ये दो यूजर है, तो हम जो इसको अगर इसके फोन में रजिस्टर है नंबर, इसके फोन में है, तो एक ही ऐप के माध्यम से और एक ही इंसान को करते हैं, हम थर्ड पार्टी को हम पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, यू कैन नॉट यूज, यू कैन नॉट बी यूज मनी ट्रांसफर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम नहीं कर सकते इसमें, बस दो जनों के बीच में ही आदान प्रदान हो सकता है। अब हम सेमी वॉलेट की बात करते हैं। सेमी वॉलेट में क्या होता है, सेमी वॉलेट में क्या होता है, अगर हम कोई परचेज करना चाहते हैं तो इसमें हम परचेज करने का काम करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, गुड्स एंड सर्विस का परचेज करने का काम हम सेमी वॉलेट में करते हैं। ओपन ई वॉलेट या बैंक ई वॉलेट में क्या होता है, हम इसमें जो हमारे फंड होता है उसको हम स्टोर करने का, डिजिटली फंड को स्टोर कर सकते हैं, डिजिटली स्टोर योर मनी, डिजिटली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपनी मनी को। ई वॉलेट थ्री टाइप्स के होते हैं, क्लोज ई वॉलेट, सेमी ई वॉलेट एंड ओपन ई वॉलेट। क्लोज ई वॉलेट में क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें दो यूजर होते हैं, तो हम इसमें थर्ड पार्टी को हम क्या, थर्ड पार्टी को हम पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं कर सकते। इसमें सेमी वॉलेट में क्या होता है, इसमें हम जो भी गुड्स या सेवाएं हो गई है, जो हम कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, वो सेमी वॉलेट के माध्यम से करते हैं। ओपन ई वॉलेट या बैंकिंग ई वॉलेट जो होता है, इसमें होता है, सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।